हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ही होंगे आप लोग। हम भी बहुत अच्छे हैं। आइए आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या होता है और हमारे दैनिक जीवन में इसका यूज क्या है और इसका क्या महत्व है और इसी के बारे में विज्ञान की शाखाएं क्या क्या हैं, इसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा का। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम विज्ञान की परिभाषा की बात करें कि विज्ञान वह विद्या है जो किसी भी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी अगर विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो विज्ञान वह विद्या है जो किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो आपका विज्ञान है, विज्ञान विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। विधन ज्ञान बराबर विज्ञान। विधन ज्ञान बराबर विज्ञान। बी का अर्थ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बी का जो अर्थ है ये आपको होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। विशेष ज्ञान। ज्ञान का अर्थ जानकारी। ज्ञान का जो अर्थ होता है जानकारी। यानी हम कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी हम छोटी सी बात करें ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान है दो शब्दों से मिलकर बना। विधन ज्ञान है विज्ञान। वि का अर्थ होता है विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। हम कह सकते हैं विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी आपके पास किसी की वस्तु के बारे में स्पेशल नॉलेज है, उसे हम विज्ञान के नाम से भी जाने जाते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं विज्ञान के बारे में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके। चलिए ध्यान दीजिएगा। यानी हमने अभी सीखा विज्ञान का अर्थ विशेष होता है, ज्ञान का अर्थ जानकारी होता है, तो विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। बहुत प्यारा वर्ड में सीख लिया। मान लीजिए तो एक बहुत प्यारा वर्ड है यहाँ पे कि शिक्षा से ज्ञान और ज्ञान से बना विज्ञान। तब हम कह सकते हैं कि विज्ञान से हो गया क्या चीज? विकास। यानी विज्ञान की जानकारी होने से हमारे दैनिक जीवन का हुआ सुधरता गया। आज का जो हमारा चारों ओर देखें साइंस का ही जमाना है, चारों तरफ साइंस ही साइंस है। ठीक है, एक छोटी से लेकर बड़ी तक बात, मतलब अगर डिवाइस की बात करें तो सारी चीजें बनाया गया साइंस की वजह से, साइंस की देन की वजह से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। बात कर लेते हैं विज्ञान की उत्पत्ति। विज्ञान की उत्पत्ति यानी विज्ञान की उत्पत्ति, ध्यान से देखिएगा। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया या साइंटिया से हुई, जिसका अर्थ जानना होता है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हमने बात किया विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया या साइंटिया से हुई, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखे इसको SCIENC साइंस। साइंस जो है कैसी लैंग्वेज है? लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज है।
लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था सिंटिया। और सिंटिया का मतलब था टूनो। टूनो मतलब क्या, जानना। मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जानना। यानी साइंस जो है, साइंस एक लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज की वर्ड था सिंटिया। सिंटिया या साइंटिया बोलते हैं, या इसका मतलब क्या था, टूनो मतलब जानना। क्या जानना, यानी किसी न सब्जेक्ट के बारे में। क्या जानना, किसी सब्जेक्ट के बारे में। अब जो सब्जेक्ट हुआ जाए तो कोई भी सब्जेक्ट हुआ तभी तो हम कहेंगे विज्ञान और विद्या है, किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित सुसंगत क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी हमारे पास कोई ना कोई सब्जेक्ट होना ही चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कोई सब्जेक्ट, जैसे मोबाइल है, मोबाइल, तो अगर हमको मोबाइल के बारे में जानकारी सही से ढंग से पता है तो मोबाइल बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं पता होगा तो हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी छोटा सा क्या हमारा डिवाइस है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम, यानी जिसका यूज हम किसमें, विज्ञान की वजह से, विज्ञान की ही देन है। यानी जो कर सकते हैं, जो मोबाइल है वो किसकी देन है, तो विज्ञान की देन है। हम पेन हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप, ठीक है, फैन हो गया, इन इत्यादि सारी जितनी भी सारी चीजें हैं वो किसकी देन है भाई, साइंस की देन है। यानी साइंस में मोबाइल, पेन, लैपटॉप, फैन, कंप्यूटर, ठीक, ये सारी चीजें, ठीक है, विज्ञान की देन है। अब भाई बात है कि इस चीज को हम सीखते कैसे हैं, कि हम एस्टिमेटिक थोड़ी मोबाइल के बारे में जान मोबाइल सीख गया, ऐसा नहीं। क्योंकि मोबाइल जो भी चीज सीखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। कैसे सीखते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है, किसी भी चीज को जब हम सीखने चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने अंदर विज्ञान नहीं कहता कि अपने अंदर जिज्ञासा लाइए। और किसी चीज को जब सीखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करके सीखते हैं, मतलब एक के बाद एक सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल का 2 अक्षर जानेंगे तो हम पूरा मोबाइल के बारे में चलाना ही सीख गए। यानी जिसके बारे में जानेंगे हम सही तरीके से जानेंगे। पेन है तो पेन को सही तरह से इस्तेमाल कैसे करें। अब ऐसा नहीं है पेन है तो पेन घोपने काम करे, चाप काटने काम करेगा। ये जो चीजें पेन कहाँ पे लिखने काम करता है, तो ये सारी चीजें। लैपटॉप है, लैपटॉप ऐसा तो लैपटॉप से आप सब कुछ जानते हैं कि अपना डाटा, ठीक है, फैन, पंखा की यूज हम ऑलरेडी आजकल गर्मी के महीने में दबा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज सीखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी, यानी कुछ भी, जैसा मार्कर है तो मार्कर को आपको पता है मार्कर कहाँ यूज करता है। ऐसा नहीं हम दीवार पे यूज करना शुरू कर दें, ठीक है, कहीं भी यूज करना नहीं कर सकते। हम यहाँ करेंगे भाई व्हाइट बोर्ड पे ही करेंगे इसका यूज, ठीक है। तो हम जो भी सीखते हैं वो ना, वो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप सीखने के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, कि रीजन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रीजन, ठीक है, रीजन, कारण भी होना चाहिए, ठीक है। जब तक स्टेप बाय स्टेप सीखने से हमें कारण है, वो हम मोबाइल से क्यों सीख रहे हैं, पेन क्यों भाई इसके बारे में क्यों सीख रहे हैं, तो हमारे पास एक रीजन है, कारण है। हम पढ़ाई करते हैं तो क्यों करते हैं, तो उसके साथ भी एक कारण आता है, ठीक है, हमको आगे बढ़ना, ठीक, कुछ जिंदगी में करना, अपना भविष्य को लेकर। तो सबके साथ कहना नहीं, जो कहे तो सीधे जाएंगे। जो साइंस है, लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज सिंटिया, सिंटिया का मतलब सारा टूनो, मतलब जाना, क्या जाना, यानी कोई न कोई क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में इतिहास है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके में सब्जेक्ट के लेकर। और उसके बारे में जो चीज जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वही हमारा साइंस, साइंस है। अब कैसे सीखते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। क्या होना चाहिए, तो रीजन होना चाहिए हमारे साथ। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर इसमें आगे बात करें तो विज्ञान के जो जनक है, स्टॉप स्टॉप, नहीं कीगा, आइए फिर बात करते भाई विज्ञान के जनक कौन है। स्टार्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग और स्टार्ट पॉइंट करते हैं विज्ञान के जनक। तो देखिए विज्ञान के जनक, विज्ञान के जो जनक जी हैं उन्हें अरस्तु जी को भी कहते हैं। उसे कहते हैं अरस्तु जी, अरस्तु जी। और मतलब आधुनिक अगर बात करें, आधुनिक का, आधुनिक जनक, तो आधुनिक जो विज्ञान के जनक हैं ये आपके आते हैं, गैलीलियो आ जाते हैं, गैलीलियो, गैलीलियो, या आइंस्टीन को भी बोल देते हैं, आइंस्टीन। यानी ये जो वैज्ञानिक आधुनिक युग के, मतलब विज्ञान के आधुनिक युग के मतलब जन्मदाता कर सकते हैं। और विज्ञान के जो जनक होते हैं वो अरस्तु जी होते हैं। और ये बात थोड़ा सा और आगे जानने का, थोड़ा इसे आप अच्छे से रिसीव कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसके बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं इधर आप लिख लिए होंगे या स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। थोड़ा ध्यान से कुछ स्टार पॉइंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है।
जैसे विज्ञान की खोज जो हमारी हुई थी वो 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य हो गई थी, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका मतलब खोज करने में योगदान दिया। कब, यानी 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य। और यहाँ पर एक और स्टार पॉइंट देखिएगा, बहुत खूबसूरत वर्ड में लिखे हैं हम लोग कि 19वीं शताब्दी में पहली बार वैज्ञानिक जो शब्द है, यानी जो हम कहते हैं ना वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बोलते हैं ना, तो जो साइंटिस्ट बोलते हैं उसमें तो वैज्ञानिक शब्द का जो हम पहली बार यूज किए ना, वो कौन वैज्ञानिक थे, विलियम बाबेल ने सन 1883 ईस्वी में किया था। यानी 19वीं शताब्दी में आपका पहली बार किसका यूज किया गया, किस शब्द का यूज किया था, वैज्ञानिक शब्द का यूज किया था। कौन से वैज्ञानिक, विलियम बाबेल। बात को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि हमारा जो वैज्ञानिक शब्द कौन यूज किया था भाई, विलियम बाबेल ने किया था। और विज्ञान दिवस आपको पता है 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके पास, ठीक है, इसको एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा क्योंकि जानकारी बहुत जरूरी है, इसके लिए हम जान लेंगे। बहुत अच्छी चीज वर्ड है, महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे पास, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं फिर से। तो करते हैं, रिसीव कर लिए होंगे। अगला बात करते हैं हम लोग कि अगला बात करते हैं विज्ञान का महत्व। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान का महत्व, यानी हम विज्ञान के बारे में तो जान गए, थोड़ा सा इसका और बात कर ले, विज्ञान के महत्व के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि विज्ञान की वजह से बहुत ज्यादा हमारा क्या होने लगा, तरक्की होने लगा। यानी जो विज्ञान है हमारा, वो हमें इंसान के कामों को तो सरलता बनाया, यानी बहुत सरल कर दिया। आजकल देख रहे हैं, अगर पीछे से लेकर चले तो आज के लेकर स्थान से, चलिए भाई मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं कि विज्ञान का महत्व के बारे में। तो देखिए विज्ञान का जो महत्व है, यानी विज्ञान की वजह से बात किया जाए कि विज्ञान की वजह मनुष्य ने की तरक्की, ध्यान दीजिएगा, यानी विज्ञान की वजह से मनुष्य ने क्या किया, तरक्की कर दी। यानी इतनी बड़ी तरक्की हासिल कर दी कि आप देख रहे हैं एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक अगर जाना हो तो बहुत तेजी से, मतलब पहले का अपेक्षा में बात करें तो पहले पैदल चलते थे, है एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल जाना कितना कठिन होता था, ठीक है। यहाँ से मुंबई, यहाँ से दिल्ली आजकल जाने में 1 से 2 दिन, घंटों में मिनटों में समय लग रहा है कि हम एक स्थान से दूसरे पे यूं गए और बहुत जल्दी चले आए। तो इसलिए लिखे विज्ञान की वजह से मनुष्य ने की तरक्की। अब जैसे देखिए इसमें, अब जो हमारा इंसान है, जो मनुष्य है, वो सबसे पहले अगर बात करें तो एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान रहा है, इसका योगदान मिला है इसको विज्ञान की वजह से। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान मिला, यानी बहुत महत्वपूर्ण। अगर बात करें तो चिकित्सा यानी डॉक्टरी लाइन में इसका क्या हुआ, बहुत ज्यादा सुधार मिला, यानी। और अगर बात करें तो मनोरंजन के क्षेत्र में, तो अगर हम इसको बात करें तो ये ध्यान से देखिएगा, यानी विज्ञान की वजह से मनुष्य ने की क्या तरक्की, बहुत अच्छा प्यारा वर्ड मिला हमें कि विज्ञान की वजह से मनुष्य ने की तरक्की, कितना प्यारा वर्ड है हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यानी क्या भाई, तो यानी शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, मनोरंजन के क्षेत्रों में इसका विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान रहा। शिक्षा के देखिए इसमें बहुत सारा आज देखिए हर चीज यूट्यूब पर से लेकर बहुत सारे ऐसे डिवाइस आ गए, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह वगैरह, ठीक है, तो कहीं से आप एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टरी लाइन में अगर बात करें तो एक मशीन आ गई, तकनीकी आ गई, जो हम अपने शरीर को कुछ सिटी स्कैन से लेकर बहुत सारी जितनी भी बीमारियां हैं उसको पता करने के लिए हमें तो विज्ञान का यूज किया, यानी इसका इसी की वजह से हमारा क्या डॉक्टरी लाइन बहुत ज्यादा सुधार दिया गया। मनोरंजन के क्षेत्र में बात करें, देखिए आज तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा विज्ञान आगे देख ही लिए, समझ लिए, हमें आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको, और आगे देख ही रहे हैं भी। जो हम आजकल का जो जीवन है, एडवांस जीवन है, एडवांस इतने ज्यादा हम विज्ञान में खोजते जा रहे हैं, और एक तरह से कहा जाए मनुष्य एडवांस की जिंदगी जीना शुरू कर दिया, बहुत सारे एक से तकनीक। और जो विज्ञान है हमारा, यानी कहा जाए विज्ञान मनुष्य को दिया गया क्या है, वरदान के रूप में,
यानी मनुष्य को विज्ञान हमें क्या मिलेगा, वरदान के रूप में मिल गया। जो देखो जितने मेहनत, जितने आप खोज रहे हैं, सर्चिंग कर, उतने ज्यादा इसमें क्या कर रहे हैं, नए नए तकनीकी प्राप्त हो रहे हैं, नए नए तकनीकी मिल रहा है। यानी विज्ञान को कहा तो विज्ञान कोई भाई आदमी तो है नहीं कि हम इसको खोजेंगे तो मिलेगा। ये बहुत बड़ा क्या है, इसलिए बोला गया कि जो विज्ञान है वो रिपीट करते थे हमसे सुनिएगा कि विज्ञान वह विद्या है जो किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ तक, तो उम्मीद करते हैं आपने सीख लिया होगा क्या क्या चीजें होती हैं। और बहुत प्यारा वर्ड यहाँ पे मिला कि विज्ञान की वजह से मनुष्य ने की तरक्की। देखिए बहुत अच्छा प्यारा वर्ड है, विज्ञान की वजह से मनुष्य ने की तरक्की। अब क्या क्या तरक्की की आप देख ही रहे हैं दैनिक जीवन के लेकर। पहले हम पैदल चलते थे और आज देखिए गाड़ी से चल रहे हैं। पहले हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आप चिट्ठी के माध्यम से चलते थे, और आज आप मोबाइल के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, तरक्की होता ही गया है। ठीक है, अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाना होगा तो पहले हम पैदल चलते थे, फिर छोटी छोटी गाड़ियों का निर्माण किया गया, बड़ी गाड़ियों का निर्माण किया, आज देखिए जहाज का भी निर्माण कर दिया गया, हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं, बहुत तेजी से हम जा सकते हैं, बहुत जल्दी हम आ भी सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे भाई शाखा के बारे में, यानी विज्ञान की शाखा। विज्ञान की शाखा क्या कह सकते हैं, शाखाएं, क्या कह सकते हैं, विज्ञान के प्रकार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम बात करते हैं विज्ञान की शाखा के बारे में। जो फर्स्ट होते हैं, इसके 3 होते हैं। एक होता है भौतिक, भौतिक विज्ञान, भौतिक इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, फिजिक्स। दूसरा आपका होता है रसायन विज्ञान, दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान से बोलते हैं अंग्रेजी में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तीसरा आपका होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी या लाइफ साइंस, क्या बोलते हैं, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस क्यों बोलते हैं, भाई हम अपने जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए हम इसे बायोलॉजी के साथ साथ लाइफ साइंस के भी नाम से जानते हैं। भाई तो ये हमारी विज्ञान की शाखाएं हैं कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या लाइफ साइंस। और बहुत अगर बात करें भाई भौतिक विज्ञान का, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान का, उसके बाद हम करेंगे रसायन विज्ञान का, उसके बाद हम कर लेंगे जीव विज्ञान का। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या क्या दैनिक जीवन में इसका यूज क्या है, बहुत अच्छे वर्ड में हम सीखेंगे। और आप जो भी चीज पढ़े हैं थोड़ा बार सपोर्ट कीजिए, देखिए इसे और लाइक करें, बढ़िया कमेंट करें, ठीक है, शेयर करें ज्यादा मात्रा में। सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, देख ही रहे हैं इतने मेहनत कर रहे हैं कि और बहुत सारा आप लोगों का प्यार बना रहे, ठीक है।